नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को रायसेन जिले की बरेली में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्यों सहित कुल 138.96 करोड़ की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने चयनित हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के हित लाभ भी वितरित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर घोषणा करते हुए कहा कि बरेली में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। उदयपुरा विधानसभा में बारना और जामगढ़ सिंचाई परियोजना का क्रियान्वयन शीघ्र शुरू होगा। बरेली नगर परिषद को अब नगर पालिका बनाया जाएगा। बरेली में पशु चिकित्सालय के नए भवन सहित बरेली क्षेत्र के छींद, बापोली और उदयपुरा क्षेत्र के सभी देव स्थानों में जरूरी विकास कार्य पूर्ण किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ बरेली क्षेत्र पर छींद वाले हनुमान जी महाराज की असीम कृपा है। कृषि संपन्न बरेली क्षेत्र भी विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव-गांव को सड़क से जोड़ने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। दूरदर्शी नेतृत्व के धनी स्वर्गीय अटल जी ने देश को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की भी सौगात दी, जिसका लाभ आज पूरे देश और नर्मदाचल को भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार की कोशिश है कि अगले 3 सालों में हम किसानों को बिजली बिल से पूरी तरह मुक्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए सोलर पंप योजना की शुरुआत की है। किसान अपनी बिजली बनाए, उपयोग करे और उनकी जरूरत से ज्यादा अतिरिक्त बिजली सरकार खरीदेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक, पार्वती, कालीसिंध, चंबल और तापी मेगा रिचार्ज परियोजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि पहले मध्य प्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर रकबे की सिंचाई होती थी, अभी 55 लाख हेक्टेयर रकबे की सिंचाई हो रही है। अगले 5 साल में हम प्रदेश का सिंचाई का रकबा 1 लाख हेक्टेयर तक लेकर जाएंगे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक कर्नाटक की रिपोर्ट। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं का लाभ हमारी बरेली उदयपुरा विधानसभा को भी मिला है। तीर्थ यात्री गए थे कटनी, उनको एयर एम्बुलेंस के माध्यम से भोपाल शिफ्ट करके उनकी जान बचाने का काम पीएम श्री एम्बुलेंस के थ्रू माध्यम से हुआ था। आपका बरेली उदयपुरा विधानसभा की तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा से प्रत्येक गांव में सामुदायिक भवन, दीनदयाल भवन, अंबेडकर भवन, रैदास भवन, वाल्मीकि भवन, लवकुश भवन इत्यादि बनाने का काम हो रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को आपके आशीर्वाद से 3-3 लाख रुपया दिया है और इतना तो अभी हो चुका और आपके आने वाले वर्षों में मुझे भरोसा है मैं उदयपुरा विधानसभा के 300 ही गांव में ये सारी योजनाएं आपकी कृपा से भेज दूंगा। जिस गति से आप काम कर रहे हैं उस विश्वास पे मैंने भी संकल्प किया है। उदयपुरा विधानसभा का एक भी गांव अनसिंचित नहीं रह दूंगा, असंचित नहीं रहने दूंगा। हर गांव में सिंचाई होगी, हर गांव में सिंचाई होगी। इसके लिए उदयपुरा के अंतर्गत बारना LIS और जामगढ़ सिंचाई परियोजनाओं की सहमति देने का भी कष्ट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा मिलेगी। इसमें नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कुछ मांगे की। आपने कहा कि बरेली में स्टेडियम का निर्माण प्रारंभ किया जाए। करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? तो जोर से बोलो। बिल्कुल किया जाता है। बरेली में स्टेडियम बनाया जाएगा। उदयपुरा विधानसभा के अंतर्गत बारना और जामगढ़ सिंचाई परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए। अरे हमारी सरकार ने तय किया एक एक गांव तक हमारी सिंचाई की योजना पहुंचेगी। जब इस संकल्प को लेके बढ़ रहे हैं तो ये उदयपुरा के जामगढ़ और बारना कैसे छूट सकते हैं।
ये भी किया जाता है। जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने किसानों की भलाई के लिए। आपने कहा बरेली नगर परिषद को नगर पालिका में जोड़ने की बात कही है। करना चाहिए क्या? नगर पालिका बनना चाहिए? जरा उधर पीछे वाले नहीं बोल रहे, बनना चाहिए तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी अगली बार नगर परिषद नगर पालिका बनकर तैयार होगी। जब हमने पशुपालन की बात की है, दूध उत्पादन की बात की है, तो ऐसे में आपने कहा कि वर्तमान में पशुपालन डेयरी विभाग के माध्यम से बरेली में जो पशु चिकित्सालय चालू हुआ, जिसका भवन 1956 में बना था, उसका भवन जर्जर हुआ है, तो दोबारा नया भवन बनाने के लिए आपने पैसे मांगे, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप नहीं बोल रहे हो, देना चाहिए कि नहीं? तो ताली वाली बजाओ। आपका भाई आया, निश्चित रूप से घोषणा करता हूं नया भवन बनाया जाएगा। आपने कहा धार्मिक स्थान छिंद माता, जामगढ़, बपोली, हनुमानगढ़ी के मृगनंदनाथ, जब महाकाल के महालोक से आनंद छा रहा चारों तरफ और भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, हमारी माता सरयू के किनारे, तो बरेली के देवस्थान क्यों रह सकते हैं? मैं छिंद माता के हनुमान जी में भी दर्शन करने आया था। मुझे आनंद है इस बात का। हमारे सभी देवस्थान आकाश से ऊंचे शिखर के साथ बात करते हुए जहां हमारी भगवा लहराती है तो आनंद और मस्ती छा जाती है। ऐसे में इनकी कोई मांग कैसे ठुकरा सकते हैं? बोले छिन्न वाले हनुमान जी महाराज की। आप जो चाहोगे नरेंद्र भाई, आपके सारे देवस्थान धीरे धीरे करके एक के बाद एक चकाचक होंगे। एक निवेदन है, हनुमान जी के मंदिर में मैं कुश्ती संघ का भी अध्यक्ष हूं। हमारे बच्चे भी बलशाली होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब तो हमने कहा हमारे देवता तो मुस्कुराएंगे ही, लेकिन गौरवशाली अतीत के पृष्ठों को हमारे अपने सारे स्थानों पे जगमगाते हुए दुनिया को धार्मिक पर्यटन का मध्य प्रदेश केंद्र भी बनाएंगे। निश्चित रूप से ये मांग भी पूरी की जाती है। जोरदार